होता है वैसे ही प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाते हैं, ये किसी शब्द के साथ में जुड़कर अपना अर्थ प्रकट करते हैं और ये भी शब्दांश ही कहलाते हैं। जिस प्रकार से उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता था वैसे ही प्रत्यय भी किसी शब्द के पीछे जुड़ेंगे या अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय ये भी शब्दांश होते हैं, न कि पूर्ण रूप से शब्द। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का एक टुकड़ा जो कि अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता है। अर्थ तो देता है लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता। तो इसकी परिभाषा देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी शब्दांश होते हैं उपसर्ग की भांति। उपसर्ग भी शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे ता, त्व, पन, आपु, अप आदि ऐसे बहुत सारे होते हैं। इतने ही नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन ये तो उदाहरण के तौर पर आपको बताए गए हैं। ऐसे ही अपन देखें तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार देखें तो दो होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में वे होते हैं जो क्रिया शब्दों से बनते हैं। क्रिया शब्दों को अपन कहें तो जैसे मूल क्रिया या मुख्य क्रिया जिसको अपन कहते हैं, मुख्य क्रिया शब्दों से जो बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे खेलना, चलना, पीना, खाना, हंसना, रोना, ये जो पीछे जो ना आ रहा है, क्रिया शब्दों के पीछे, मुख्य क्रिया के पीछे जो ना आता है, ना को हटाकर जब उनको ना को हटा दिया जाता है तो वो धातु कहलाती है। और धातु में जो प्रत्यय लगकर बदले जाते हैं या नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु में जो प्रत्यय लगकर नए जो प्रत्यय बनते हैं या नए जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनको कृदंत कहा जाता है, उन शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से बना है, इसलिए उनको कृदंत कहते हैं। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगकर नए शब्द जो बनते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब देखिए क्रिया शब्दों में कौन कौन से लगते हैं, तद्धित शब्दों में कौन कौन से लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कौन कौन से लगते हैं, ये अपन देखते हैं। पहला है अपना कृत प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों के, क्रिया शब्दों से ना हटाकर
क्रिया शब्दों में जो ना आता है उसको हटाकर उसके स्थान पर जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे जो कि क्रिया शब्दों के अंत में जो ना होता है, ना हटाकर ना के स्थान पर जो जो अपन काम में लेते हैं वो अमूमन कृत प्रत्यय के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे अपन लें अक, बैठना एक क्रिया शब्द है, इसमें से ना हटाएंगे और रखेंगे अपन बैठना प्लस अक करते ही अब इसमें से ना हटेगा और ये क्या बनेगा, बैठक। इसी प्रकार से है बांधना, बांधना में से ना हटाकर इसमें यदि अक लगाएं तो ये हो जाएगा बंधक। इसी प्रकार से चलना, चलना में से अपन ने ना हटा दिया और उसमें लगा दिया अक तो हो गया चालक। तो इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं अक प्रत्यय के हैं और अक प्रत्यय जो कृत प्रत्यय कहलाए। और भी इसके उदाहरण है, जैसे अक की जगह अपन आग भी ले सकते हैं, अकड़ भी ले सकते हैं, आग, अकड़। और भी ऐसे शब्द है जैसे आकू होता है, अत होता है, आकू, अत। अब इसमें आग से देखें तो तैरना एक क्रिया है, तैरना क्रिया के साथ में आग प्रत्यय जोड़ा तो तैराक बन गया। इसी प्रकार से अकड़ से भूलना एक क्रिया है, उसमें से ना हटाया और उसके पीछे अकड़ लगा दिया तो भुल्लकड़। ऐसे ही पीना एक क्रिया है, पीना के पीछे यदि ना हटाकर अपन अकड़ लगाते हैं तो पियकड़ होता है। इसी प्रकार से आकू, आकू में भी लड़ना एक क्रिया है और उसके साथ में आकू लग गया तो लड़ाकू। इसी प्रकार से अत प्रत्यय में भी जैसे बचाना, बचाना एक क्रिया है, उसमें अत जोड़ देंगे तो बचत हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन देखें तो ये सारे जो प्रत्यय है वो सारे कृत प्रत्यय आते हैं क्योंकि ये क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। अब अपन दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय वो पढ़ते हैं। प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें संज्ञा शब्दों में जो लगते हैं या सर्वनाम शब्दों में जो लगते हैं या विशेषण में जो लगते हैं वो प्रत्यय इसमें आते हैं तद्धित प्रत्यय में। अब इसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द है, जैसे लोहा एक संज्ञा शब्द है। अब इसमें यदि मैं आर जोड़ दूं तो क्या बनेगा, लोहार। ऐसे ही सोना एक संज्ञा शब्द होता है, उसमें आर जोड़ने से बनता है सोनार। ऐसे ही और होता है जैसे ई, बड़ी ई की मात्रा केवल यदि कहीं जोड़ी जाए, जैसे अपन मैं कहूं तेल, तेल शब्द है, इसमें ई जोड़ा
ते बन गया तेली। तो ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि तेल यहाँ देखा जाए तो ये संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से लोहा, सोना ये संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं या सर्वनाम में जो लगते हैं या विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही मैं कहूं तो और भी उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे एरा, हारा, दार, आपा, या फिर जैसे पन, त्व, ता, इस प्रकार के कई होते हैं, जैसे इया या फिर वान। तो ऐसे शब्द ये सारे क्या है, तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं या उनके साथ लगते हैं, इस कारण से ये होते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे एरा का देखें, एरा एक मात्रा रहेगी एरा। अब इसमें जैसे सांप है, सांप एक संज्ञा शब्द है, इसमें एरा लगा, सांप प्लस एरा, तो ये क्या बनेगा, सपेरा। मामा प्लस एरा, ममेरा। चाचा प्लस एरा, चचेरा। इस प्रकार से ये सब बनते हैं। हारा, तो इसमें जैसे अपन ले लिया लकड़ प्लस हारा, क्या बनेगा, लकड़हारा, लकड़हारा। ऐसे ही जैसे दार ले लिया, दार प्रत्यय लेते हैं तो इसमें ये हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सारे शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द है और ये शब्दांश है, ये भी ध्यान रखोगे। अब दार प्रत्यय लगाना, तो इसमें जैसे अपन आगे लिख दिया चौकी, चौकी प्लस दार बराबर चौकीदार। दम प्लस दार, दमदार। चमक प्लस दार, चमकदार। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं दार से। ऐसे बनेगा आप से, आप, आपा। अब जैसे बूढ़ा, अब इसमें क्या होगा, आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा बुढ़ापा, आपा प्रत्यय होता है। ऐसे ही पन, अपना ये कोई शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसमें पन जोड़ा, ये सर्वनाम शब्द आ गया। कहीं पर संज्ञा थी, कहीं पर विशेषण है, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा बनी। ये एक विशेषण था, विशेषण से जो आपा लगने से बना था ये बुढ़ापा बन गया। या सर्वनाम है अपना, अपना में पन लगते ही क्या बन जाएगा, अपनापन, अपनापन। इसी प्रकार से बनता है मम, और इसमें यदि त्व प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या बनता है, ममत्व। ऐसे ही ता, विशेष प्लस ता, विशेषता। विशेष एक विशेषण है, विशेषण में ता जुड़ गया तो विशेषता। मानव एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसमें ता जोड़ा तो मानवता। इसी प्रकार से इया बनता है। इया में रहता है, देखें तो अपन बूढ़ा प्लस इया, बुढ़िया। लोटा प्लस इया, लुटिया। ये जो शब्द बनते हैं इया से, लोटा में इया शब्द प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा लुटिया। बूढ़ा प्लस इया, बुढ़िया। और ऐसे ही वान प्रत्यय है, वान, भाग्य एक शब्द है, उसमें वान प्रत्यय जोड़ा तो बन गया भाग्यवान। धन एक शब्द है, उसमें वान जोड़ा तो क्या बन गया, धनवान। तो इस प्रकार से प्रत्यय, वापस एक बार परिभाषा देख लीजिए, वे शब्दांश जो विशिष्ट शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से आज का ये अपना टॉपिक प्रत्यय पूरा होता है। धन्यवाद।